है। हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, आप भी कोशिश करोगे अच्छा होगा। जब सब कोशिश ही करेंगे तो कितना अच्छा होगा। और हम जो करते हैं ये हमारे बच्चों के भाग्य में लिखा जा रहा है। खोड अभी नवग्रह थोड़ा चर्चा करें ना, टाइम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ग्रहों का हमारे शरीर से क्या संबंध है? ग्रह है, ग्रह की पूजा होती है, लेकिन इन नवग्रह का हमारे इस शरीर से क्या रिश्ता है? और नवग्रह का हमारी शरीर से रिश्ता है। सूर्य का हमारी शरीर से किससे संबंध है? आत्मा। सूर्य किसका मालिक है? सूर्य कमजोर है, आत्मबल कमजोर हो जाएगा। उठो, उठ रहा हूँ, पढ़ो, पढ़ रहा हूँ लेकिन होने वाला नहीं है। काम कर लो, जा रहा हूँ, 2-2 घंटे बीत जाते। सूर्य को जल छोड़ो, ठीक हो जाएगा। आगे कौन आया सूर्य के बाद? किसका मालिक है? मन का। अगर चंद्रमा खराब हो गया तो मन क्या हुआ? बेकार। अब आत्मा कितनी भी मजबूत हो, गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, ड्राइवर गड़बड़ है तो गाड़ी गई। तो इस बॉडी का गाड़ी कौन है? मन। मन बोलेगा पूजा करनी है तो आप पूजा कर रहे हो, मन करेगा कि हमें घूमना है तो शरीर घूमने चली जाती है। तो शरीर पे किसका कंट्रोल है? मन का। ओम नमः शिवाय का जप करो, नमः शिवाय से हवन करो, मन हमारा और अच्छा होगा, और मजबूत होगा। और धर्म ही है जो बचाता है, अधर्म कभी किसी को बचाया नहीं है। ठीक है, अधर्म केवल पतन का कारण है। मन, ठीक है, मन का मालिक चंद्रमा। नमः शिवाय से बड़ी कोई साधना नहीं है जो चंद्रमा को मजबूत कर सके। ठीक है, चंद्रमा के बाद कौन आया? मंगल। मंगल किसका मालिक है शरीर में? मंगल जब होता है तो पराक्रम करवाने की क्षमता देता है, लेकिन शरीर में उसका पावर कहाँ पर चल रहा है? ब्लड में। ठीक है, अगर मंगल खराब है तो जरा सी चोट लगी ब्लड बह जाएगा। मंगल खराब है तो ब्लड कैंसर, ब्लड शुगर, जितने ब्लड से होने वाली बीमारी है सब मंगल से होती है। मंगल चाहिए तो बीमारी हो ही नहीं सकती। आप डाल दो है ना गड्ढे के अंदर उस बीमारी के, वो बीमारी टच नहीं कर सकती। ठीक है, और खराब है तो करो जितना दवा करना है। तो दवा करने से अच्छा है हवन पूजा का पाठ करवा दो, यही हम लोगों की जिम्मेदारी है। ना शांत हो तो बताइए। लेकिन अब किसी को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, गुरु की पूजा करोगे तो उसको फायदा होगा, लेकिन आराम नहीं होगा जब तक मंगल को हम बीच में नहीं लेंगे। करना सबका है लेकिन उसमें मंगल हेड हो गया। बुध किसका मालिक है? वाणी का। दूसरा स्क्रीन का। तीसरा बिजनेस, व्यवसाय का। जिसका बुद्ध अच्छा है उसका व्यवसाय अच्छा चलता है। उसकी वाणी इतनी सुंदर होती है कि सब सुनते हैं। और व्यवसाय किससे चलता है? वाणी से। जो वाणी से ठीक नहीं है वो कितना भी सुंदर व्यवसाय हो आज नहीं कल खत्म होने वाला ही है। घर के लोग ही नहीं पसंद करते तो ग्राहक कितने दिन पसंद करेगा? ठीक है, तो हमें अपने वाणी को अच्छा बनाना भी चाहिए। और बुद्ध की प्रॉब्लम है तो गणेश जी की पूजा करने से वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है। ठीक है, अब जिसको स्क्रीन प्रॉब्लम है अस्पताल में जाइए ना, लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन बुद्ध की शांति नहीं करा सकते। तो बुद्ध भी बैठा है, मारो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम हमारी प्रॉब्लम को हमारे पास आओगे ही नहीं लेके, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, आप ही लोग हो, है ना। आपसे बिना पूछे घर में कोई काम करे तो आप क्या करते हो? जाओ करो। वही आपसे पूछ के किया तो आप कोशिश करते हो उसका काम ना बिगड़े। आया गुरु। गुरु किसका मालिक है? विवेक का। कहते हैं जिसका ऊपर गुरु की कृपा है उसका इस दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता, ना कोई ग्रह बिगाड़ सकते हैं, कितने भी खराब हो। काल सर्प मंगल पित्र सब गायब हो जाते हैं गुरु की कृपा होते ही। तो जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसको कैसे पहचाना जाए? जिसके ऊपर गुरु की कृपा है वो अपने बड़ों से कभी आनी टेढ़ी बात नहीं करता, और कर रहा है तो इसका मतलब भाग्यशाली है। इसका ऐसा नहीं कि गुरु खराब है तो भाग्यशाली नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा नहीं है, उसको जीवन में बहुत झेलना पड़ेगा। जिसके ऊपर गुरु की कृपा है वो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता का आदर करता है, अनावश्यक किसी से वार्ता नहीं करता। अब अनावश्यक वार्ता नहीं करते उनसे कोई भिड़ता है क्या? लेकिन जो ऐसे ऐसे अंडबंड करते हैं वहीं मारपीट हो जाती है। तो गुरु की कृपा, अब गुरु की कृपा हो या ना हो, लेकिन हम चाहें तो बना सकते हैं अपने स्वभाव को बदल करके। हुआ। गुरु के बाद आया शुक्र। शुक्र अच्छा है गुरु का शरीर में बस विचार, हमारे विचारों पे गुरु का ही वो है, पावर है। बुद्धि, विवेक, शिक्षा, अच्छा सोचना, ये सब गुरु ही देता है, चंद्रमा नहीं देता। चंद्रमा तो ठीक है तो मन अच्छा कर देगा बस, और गड़बड़ है तो मन को दूषित कर देगा। ठीक है, अब गुरु और चंद्रमा साथ बैठ जाए तो कुंडली में कौन सा योग बनता है?
गज केसरी हो, वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं। और दुर्भाग्य से नहीं बन पाए तो डॉक्टर इंजीनियर के बाप बन जाते हैं। ठीक है, वो योग होता है। आगे आप गए, कहाँ गए? शुक्र पे। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो संतान नहीं होगी। शुक्र अच्छा नहीं है तो शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है। शुक्र अच्छा नहीं है तो शरीर में तेज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो शुक्र अच्छा नहीं है, वो भी शिव जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो जब भी हम संतान की प्रॉब्लम हो किसी को तो पूजा पाठ कराएं, तो जो मंत्र कौन सा मंत्र है? देवकी सुत गोविंद शुक्र का जाप जरूर करा दें, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, शुक्र का और नमः शिवाय का। शुक्र के बाद आया शनि। शनि किसका मालिक है शरीर में? हड्डियों का। अगर लोहे में बिल्डिंग में लोहा न लगे तो बिल्डिंग टिकेगी क्या 20 मंजिला? नहीं। और हमको जब हड्डी कमज़ोर होती है तो दवा कौन सी खिलाई जाती है? आयरन की गोली। आयरन कहाँ लिखा होता है? लोहे की दुकान पे। और ये शरीर किस पे खड़ी है? हड्डी पे। और मकान किस पे खड़ा है? लोहे की बीम पे। हड्डी निकाल दो, थैले में भर लो, शरीर को लेके चले जाओ। जिसका शनि अच्छा है, गाड़ी पहाड़ पर से गिरी, कुछ भी नहीं हुआ, खरोच आई, घर चले आए। और जिसका शनि खराब है, घर में स्लिप हुई है, कमर की हड्डी भी गई, जांघ की हड्डी भी गई, होता है। तो जहाँ पर हड्डियों का इशू हो, हड्डियों का प्रॉब्लम हो, शनि का जप करवाइए, ना फायदा हो तो बताइए। लेकिन शनि छोड़ के आप केवल शिव जी की पूजा, दुर्गा जी की पूजा करोगे तो शनि तो एक कोने में बैठे ही रहेंगे। करो जितनी दुर्गा जी करना है। अब दुर्गा जी शनि देव को बोले जाके कि भैया उसको छोड़ो, वो काहे को छोड़ेगा? सुनता ही नहीं शनि किसी के। लेकिन उसका भी सपोर्ट ले लो तो फिर वो दुर्गा जी की पूजा इतना बहुत पावरफुल हो जाएगी। राहु केतु सबको पता है, छाया ग्रह है, जिसके साथ रहते हैं वैसा काम करते हैं, है ना। तो ये हमारे ग्रहों का हमारे शरीर से संबंध है। दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से पाप कभी लौट के नहीं आता। उसके अलावा जितना कुछ हम लोग करते हैं पाप लौट के आता है। बोलिए, गंगा स्नान किए, गंगा स्नान में पाप और पुण्य दोनों धुलता है, केवल पापी नहीं धुलता। पापी थोड़ी सब आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं। बैंक में कर्जा वाले भी जाते हैं, बिना कर्जा वाले जमा करने भी जाते हैं। तो जो पाप यानी जो कर्जा लिया वो भरने गया, और जो उसके पास है डिपॉजिट किया। तो ऐसे गंगा जी में दोनों जाता है। अब कथा पता है क्या ये वाली? सारे संत आए गंगा जी के पास, बोले माता जी अब आप पृथ्वी से जाइए, क्या प्रॉब्लम है? बोले गंगा जी में जब सब लोग पाप धुलते हैं ना तो जल कैसा हुआ? पापी, दूषित हो गया। दूषित जल को देखेंगे तो फिर दोष लगेगा, जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग। तो गंगा जी ने कहा फिक्र मत करो, जिस जल में लोगों ने स्नान किया है वो जल समुद्र में चला गया। गया क्या? वो बह के गया, नया आया। जाओ समुद्र से पूछो। समुद्र में गए, समुद्र देवता आप कृपा करिए, सारी सृष्टि डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सारा दोष तो आया है आपके पास। तो बोले फिक्र मत करो, बादल बन के आसमान में गया। बादल कहाँ से बनता है? समुद्र से। पानी वहीं से उठाता है ना। तो बोले वो सब बादल जो आया वो गया। चिट्ठी डाले, इलाहाबाद पहुंची कहाँ? दिल्ली, बॉम्बे गई ना। तो जो कुछ आया वो फिर वहीं रिटर्न गया है, बादल बन के गए। उनसे जाके पूछो। बादलों के पास गए, बोले अरे स्वामी आप लोग तो पूरे पृथ्वी पे मंडराते हो, है ना, बादल बन के, और उसके नीचे जब हम लोग रहते हैं तो दोष लगता है। बोले जहर देखने से दोष लगा क्या किसी को? जहर की शीशी रखने से कोई मरा नहीं, पीने से मरता है। तो बोले हमें देख के पाप नहीं लगेगा। ये जो जल है ना, ये मैं पृथ्वी को दे देता हूँ, जाओ पृथ्वी से पूछो। तो देखो बादल लखनऊ में हुआ, बरसात इलाहाबाद में हुई। लखनऊ में क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो चिट्ठी कहाँ की थी? इलाहाबाद वालों की। तो इलाहाबाद में लाके पानी गिरा दिए। अब वो पानी अगर नहीं गिरेगा तो सूखा पड़ेगा, सब मरेंगे। उसी पानी से गेहूँ, चावल, अनाज, फल सब पैदा हुआ, और कुएं में भी वही पानी आया, हम लोग पी भी रहे हैं। यानी हमारा किया हुआ रिटर्न वापस आया। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि पाप आया। अरे हो सकता है हम पुण्य भी धुले हों। किसी किसी के बच्चे जन्म लेते हैं, कभी उनको तकलीफ नहीं होती, और किसी किसी के बच्चे पेट में आते हैं बिना दवा के आते ही नहीं। तो हमारा ही कर्म हमें सपोर्ट कर रहा है, इसमें न कोई बीमारी है न किसी का कोई दोष है। तो जब वो पृथ्वी ने कहा देखो आप फिक्र मत करो, गेहूँ चावल दाना सब खाना बंद कर दो अगर आपको डर है तो।
तब लोग मजबूर हो गए, बोले बिना खाए तो रह नहीं सकते, लेकिन हम जुगाड़ करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, गेहूं को सुखाया, सुखाने के बाद पिसाया, इसका कीटाणु मर जाए। पिसाने के बाद भी मन नहीं मानता तो हम आग में जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, अब भी मर जाए, लेकिन क्या मरा क्या, उसी से ब्लड बना, मांस बनी, मज्जा बनी, और उसी से आने वाली संतान हुई। यानी ये छोटे छोटे हमारे जो कर्म हैं वो कैसे रिटर्न हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, और छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। किसी का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो किसी का बच्चा रोड पे पूरे परिवार को लेके जा रहा है, ठीक है ना। रिटर्न वापस आया कि नहीं आया, चाहे चावल ले लो, चाहे गेहूँ ले लो, कोई भी चीज़ को कितना पकाते हैं, उसके बाद खाते हैं, और उसी से मांस मनसा बनती है, उसी से संतान होती है, ठीक है। यानी फल के, हमारा कर्म फल के जितने हम लोग बैठे हैं ना, अपने माता पिता के कर्म के फल है। अब मीठे हैं तो उनको दुखी नहीं करेंगे, और तीखे हैं तो वो बेचारे पश्चाताप करेंगे, ठीक है। तो मीठे हम बन सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम, अगर स्वभाव अलग है तो बदल नहीं सकते, इसीलिए तो मनुष्य का शरीर है कि हम स्वभाव को बदलें, ठीक है। तो फिर कहा गया कि भाई ये जो कर्म है अगर ये लौट के वापस आ रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि वो लौट के ना आए, अच्छा वाला आए, बुरा वाला ना आए। तो दो कर्म है जो करने से कभी भी खराब कर्म जल जाता है और अच्छा वाला कई गुना बढ़ जाता है। वो दोनों कर्म क्या है, दो यज्ञ हैं। पहला यज्ञ है ज्ञान यज्ञ है, और दूसरा कौन है, हवन यज्ञ। ज्ञान है तो पाप हो ही नहीं सकता, होगा क्या, नहीं। तो लौटेगा कहाँ से, और लौटेगा क्या, जब ज्ञान है तो हम इतना अच्छा व्यवहार रखेंगे कि लोगों की दुआएं लौट के आएंगी, गलत होगा ही नहीं। और दूसरा है हवन, हवन में जो गया वो स्वाहा, यहाँ बादल ओदल बनने वाला नहीं है, न बरसात होने वाली है, ठीक है। इसीलिए दो यज्ञ ऐसे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, ज्ञान यज्ञ, हवन यज्ञ। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यह सब करने के लिए ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के हम कहीं ना कहीं थोड़ा नज़दीक वाले अंश होंगे जो आज ऐसी जगह पे बैठे हैं। तो हम लोग बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से शाम को आरती के पहले, आरती के टाइम हम लोगों को सबको इकट्ठा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो साक्षात देख रही हैं। बीच में 3 घंटे के बीच में हमें नहीं उठना चाहिए, बैठने के पहले ही एक बार क्लियर होके आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर लोग बार बार गलत प्रभाव हम ही लोगों पे पड़ता है। और इतना तो है नहीं कि 3 घंटे में बार बार जाना पड़े, है ना। तो बैठने के पहले रेडी, और फिर ऐसा नहीं है किसी को प्रॉब्लम है तो उठो भी, है कि नहीं, लेकिन कोशिश करें कि हम बैठने के पहले ही बंद कर लो, क्लियर कर लो, ठीक है ना।